हेलो दोस्तों, एग्जाम स्ट्रक्चर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आज बात कर रहा हूं जिन्होंने 12th कर ली है उनके लिए आगे जो भी गवर्नमेंट एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं, सीईटी की कॉमन परीक्षा होती है जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उनके ऊपर जो है 12th बेस के आधारित उनके लिए। और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि जो भी सीईटी 12th में 2026 में होने वाले में जो भी परिवर्तन हुए हैं, जो नए टॉपिक जुड़े हैं और जो सब्जेक्ट या जो टॉपिक डिलीट हो गए हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं हम आज सीईटी 12th के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन सी भर्तियों के लिए ये कॉमन पेपर होने जा रहा है। तो राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा वलपाल के लिए हो रहा है। ठीक है, वनपाल, छात्राधीक्षक, जमादार ग्रेड 2, कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, सुनहरा भविष्य, लव, मैं मान के चलूँ 5000 प्लस पर भर्ती होगी, 5000 से अधिक की भर्ती की संभावना है। लिपिक ग्रेड 2 एलडीसी के लिए, सचिवालय और लिपिक वर्गीय कार्यालय राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, फिर कनिष्ठ सहायक, ठीक है, सचिवालय, अधीनस्थ कार्यालय, कर्मचारी चयन बोर्ड, इन सभी के लिए संयुक्त रूप से जो होती है कनिष्ठ सहायक। फिर लिपिक ग्रेड राजस्थान माध्यमिक कर्म शिक्षा बोर्ड के लिए, और उसके बाद में कनिष्ठ सहायक हो जो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मचारी सेवा नियम एवं विनिमय, जयपुर विकास प्राधिकरण अधीनस्थ सेवा की कनिष्ठ सहायक की। ठीक है, तो ये है जो सीईटी 12th में शामिल भर्तियां हैं। आगे बात करूं मैं इनके सब्जेक्ट की, जो भी आगे जुड़े हैं अभी नए हाल ही में। और इस भर्ती में जो 1 जनवरी 2026 तक जिनकी आयु 18 वर्ष हो रही है वो सभी पात्र हैं। ऐसा नहीं है कि आज मेरी आयु 18 वर्ष नहीं हुई है तो मैं पात्र नहीं हूँ। 1 जनवरी 2026 तक जिनकी आयु 18 वर्ष हो जाएगी वो सभी इस परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र हैं। और एक बात महत्वपूर्ण कि पिछली बार सीईटी भर्ती 1 ईयर के लिए थी, 1 ईयर की थी, और इस बार सीईटी भर्ती है 3 वर्ष की है, 3 ईयर की है, ध्यान रखना। तो ये एक, अगर आप इस परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं तो अगले 3 साल के लिए आप 12th बेस पर होने वाली आधारित जो सीईटी में आती हैं भर्तियां, उनमें किसी में भी शामिल नहीं हो सकते। तो इसके लिए आपको पहले सीईटी 12th पास की जो 3 साल के लिए वैधता है उसको पास करना अनिवार्य होगा, जो भी सीईटी में शामिल भर्तियां हैं। ठीक है, अब आगे बात करूं मैं सब्जेक्ट की। तो राजस्थान का भर्ती है राजस्थान के लिए, तो राजस्थान का पोर्शन तो होना जाहिर सी बात है। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। अर्थात मैं बात करूं राजस्थान की राज्य व्यवस्था और भारत की राज्य व्यवस्था की, तो भारत की राज्य व्यवस्था के वही पोर्शन शामिल है इसमें जो राजस्थान के लिए विशेष बात है, जो राजस्थान से संबंधित रखते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था का वह हिस्सा शामिल है। फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, फिर दैनिक विज्ञान, जनरल साइंस, फिर तार्किक विवेचन एवं गणित यानी कि हमारे लिए रीजनिंग और मैथ्स, फिर समसामयिक घटनाएं जो करंट से संबंधित हाल ही में जो घटनाएं हो रही हैं राजस्थान एवं भारत के संबंधित, विशेष रूप से राजस्थान का ध्यान रखना। फिर नए टॉपिक जुड़े हैं जन स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य सामान्य जैसे प्राथमिक उपचार के रूप में कह सकते हैं हम, और जन स्वास्थ्य के में यह भी है कि डिजिटल जो नवाचार हो रहा है उसके साथ में हमें अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है और उसके दुष्प्रभावों से कैसे बचना है। फिर कंप्यूटर की जानकारी यानी कि कंप्यूटर की सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर सामान्य हिंदी एवं अंग्रेजी जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है इसमें शामिल। ठीक है, उसके बाद मैं विस्तृत विवरण की बात कर देता हूं। तो मैं विस्तृत
सब्जेक्ट की बात करूं तो देखो राजस्थान का इतिहास, प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं जैसे कालीबंगा सभ्यता हो गई, ठीक है। तो इस तरह प्राचीन सभ्यताएं जो भी है वो सभी, गिलोन सभ्यता, ये सभी सभ्यताएं। फिर पुरातात्विक स्थल, इनके जो प्राचीन स्थल हैं, ठीक है, उन सभी की बात है। प्रमुख शासक जो और उनकी उपलब्धियां, उपलब्धियों की बात की है तो उनके युद्ध के लिए या उनके किसी भी कार्य विशेष के लिए जो भी कार्य किया उन्होंने, उनके लिए जो भी उनको उपलब्धियां मिली, उपाधियां मिली, उनके विशेष ध्यान रखना। 1857 का विद्रोह, 1857 की क्रांति, राजस्थान में उसका क्या योगदान रहा, राजस्थान का भारत के लिए क्या योगदान रहा था 1857 की क्रांति में, उससे संबंधित आपको ध्यान रखना। फिर किसान आंदोलन, जो भी किसान आंदोलन हुए, फिर जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण और प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व। बात करूं मैं प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व में, तो जिन्होंने राजस्थान में योगदान दिया है अपना विशेष, जिन्होंने चाहे साहित्य के रूप में हो, चाहे इतिहास में नेता के रूप में हो, या फिर हम बात करें जिन्होंने आंदोलन में भाग लिया था 1857 की क्रांति में, या किसी भी क्षेत्र में अपना विशेष योगदान देकर राजस्थान का नाम आगे रखा, उन सभी का प्रमुख व्यक्तित्व ध्यान रखना हमें, ठीक है। उसके बाद में बात करूं मैं राजस्थान की कला और संस्कृति की। राजस्थान की कला संस्कृति, कला संस्कृति में बात करते हैं तो पहला टॉपिक आता है हमारे पास में स्थापत्य एवं चित्रकला। स्थापत्य कला में जैसे मंदिर, मस्जिद, स्मारक, किले, वो सभी शामिल है इसमें, ठीक है। लोक संगीत, वाद्य यंत्र, नृत्य और नाटक। लोक संगीत, जो भी राजस्थान के प्रमुख संगीत हैं उनसे संबंधित जो भी उन संगीत में उपयोग होने वाले या किसी देवता विशेष के लिए उपयोग होने वाले वाद्य यंत्र, कि भाई कौन से देवता के लिए कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में होता है। फिर बात करें हम नृत्य की, जैसे मैं बात करूं रामदेव जी के लिए तो तेरताली नृत्य वो रामदेव जी के लिए मेले में प्रसिद्ध है। इसी तरह कौन कौन से नृत्य राजस्थान के हैं जो किसी देवता या यहाँ की कल्चर के लिए महत्वपूर्ण है। और नाटक कला की बात इसमें शामिल है, ठीक है। फिर धार्मिक पंथ, ठीक, और लोक नृत्य, अलग अलग लोक संतों ने अपना पंथ चलाया, जैसे जाम्बू जी ने चलाया था विष्णु संप्रदाय, इसी प्रकार जिन धार्मिक लोगों ने या धार्मिक व्यक्तियों ने अपना पंथ चलाया उनसे संबंधित। और लोक देवता में बात करें तो हड़बू जी, रामदेव जी, पाबो जी, गोगा जी, सभी लोक देवताएं शामिल है इसमें। विशेष रूप से 5 लोक देवता जिनको पंचपीरों में शामिल किया जाता है, ठीक है। फिर सामाजिक जीवन, यानी कि यहाँ की वेशभूषा, यहाँ के आभूषण हमारे राजस्थान के हैं और हमें वो पता होना जरूरी है। मेले और त्योहार, हमारे राजस्थान के कौन कौन से प्रमुख त्योहार हैं उनके बारे में, रीति रिवाज, जन्म, मृत्यु, विवाह इत्यादि से संबंधित जो भी रीति रिवाज है उनकी जानकारी, और हमारी यहाँ की जो भी परंपराएं हैं, ठीक है, उनके बारे में। भाषा, बोलियां और साहित्य, राजस्थान में एक से अधिक भाषा है, राजस्थानी भाषा भी अधिक से रूप में बोली जाती है, क्षेत्रीय रूप के रूप में बोली जाती है। तो यहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं जो भी, जैसे हाड़ौती क्षेत्र में तो हाड़ौती भाषा, वागड़ क्षेत्र में वागड़ी भाषा, तो इसी तरह जो भी भाषाएं हैं और उन भाषाओं में साहित्य लेखन, जो भी साहित्य लेखन हो उनकी जानकारी होनी चाहिए। कला और संस्कृति के क्षेत्र में प्रमुख व्यक्तित्व, कला के क्षेत्र में जैसे मैं बात करूं, कोई गायिका है, कोई गायक है, उनका विशेष योगदान है कला के क्षेत्र में, या जैसे कोई कलाकार है और उन्होंने अपने क्षेत्र में विशेष योगदान दिया तो उनका भी पता होना चाहिए हमें, ठीक है। फिर भारत का भूगोल, ध्यान रखना, हिस्ट्री को हटा दिया भारत की हिस्ट्री को हटा दिया है तो श्योर है कि भारत के भूगोल के क्वेश्चन आने हैं और वो भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। भारत का भौतिक स्वरूप में बात करूं तो पर्वत, पठार, मरुस्थल एवं मैदान। भारत के कौन कौन से प्रमुख पर्वत हैं, कौन कौन से प्रमुख पठार है, मरुस्थल का विस्तार कहां पर है, और मैदान कौन से, और कौन से मैदानों में कौन सी कृषि होते हैं, ठीक है, कौन से पर्वतों में और कौन से पठारों में खनिज, उन संबंधित जानकारी होनी चाहिए हमें। प्रमुख नदियां, भारत की जो भी प्रमुख नदियां हैं, विशेष रूप से मैं बात करूं तो ब्रह्मपुत्र, गंगा इत्यादि नदियां शामिल है। बांध एवं जिले, भारत के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं उनकी भी जानकारी होनी चाहिए, जिले एवं सागर। फिर वन्य जीव एवं अभ्यारण्य, वन्य जीव कौन कौन से प्रमुख हैं, अभ्यारण्य, और विशेष ध्यान रखना
कौन से अभ्यारण्य में कौन सा वन्य जीव को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, आगे मैं बात करूं आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन और जलवायु से संबंधित हमें जानकारी होनी चाहिए। भारत की जलवायु कैसी है, भारत के किस क्षेत्र में कौन सी जलवायु है, उस जलवायु के अनुसार कौन सी कृषि हो रही है, ये संबंधित जानकारी हमें होनी चाहिए। फिर आता है हमारे राजस्थान का अहम हिस्सा, राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में बात करें तो राजस्थान का भौतिक स्वरूप, राजस्थान कौन कौन से भौतिक स्वरूपों में बंटा हुआ है और कौन सा भौतिक स्वरूप का क्षेत्रफल इत्यादि जानकारी हमें होनी चाहिए। राजस्थान की जलवायु दशाएं कैसी है, कौन सी कृषि के लिए उपयुक्त है, किस प्रकार के जलवायु राजस्थान में है। ठीक है, फिर प्राकृतिक वनस्पति, राजस्थान में कौन सी प्राकृतिक वनस्पति है, कौन सी प्रमुख मिट्टियां हैं। फिर नदियां, बांध एवं जिले, राजस्थान की कौन कौन सी नदियां जो अंतःप्रवाही कह सकता हूं मैं, अरब सागरीय प्रवाह या बंगाल की खाड़ी की प्रवाह की नदियां, इन सभी की जानकारी होनी चाहिए। बांध और जिले में बात करूं तो मैं जैसे पिछोला झील, सांबर झील, इन सभी की जानकारी। और खारे पानी के जिलों में बात करें तो हम आ जाएंगे जैसे कौन सी झील का नमक में प्रमुख योगदान रहा है राजस्थान की ओर से, इस प्रकार सभी ध्यान होना चाहिए आपको। फिर राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा, राजस्थान के कौन कौन से खनिज है। राजस्थान को खनिजों का अजयबघर कहा जाता है और विशेष तौर से राजस्थान में अरावली क्षेत्र। वन संपदा, राजस्थान में किस क्षेत्र में वन संपदा अधिक है, कौन से वन्य जीव है, वन्य जीव के लिए अभ्यारण्य है, वन्य जीव जंतु। ठीक है, फिर जल संसाधन, जल एक संसाधन किस प्रकार का है, कौन से जल संसाधन से ज्यादा कृषि की जाती है, इनसे संबंधित जानकारी होनी चाहिए। फिर पशु संपदा में बात करें हम तो राजस्थान में बात करें पशु संपदाओं में तो जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनका ज्यादा योगदान रहता है और ऊंट विशेष रूप से राजस्थान में देखे जाते हैं। ठीक है, इनकी संबंधित जानकारी होनी चाहिए। वन्य जीव अभ्यारण्य एवं संरक्षण, वन्य जीव कौन से हैं विशेष तौर से और उनसे संबंधित अभ्यारण्य कौन सा है और उनके संरक्षण में किस अभ्यारण्य में किस जीव जंतु का या किस वन्य जीव का विशेष रूप से संरक्षण किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना हमें। जनसंख्या में बात करें तो जनसंख्या वितरण की, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात। ठीक है, इन संबंधित जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करो राजस्थान की प्रमुख जनजातियां जैसे मेड़ा, मीणा, कंजर इत्यादि जनजातियां, उनकी जानकारी होनी चाहिए। राजस्थान में पर्यटन स्थल, राजस्थान में कौन कौन से पर्यटन स्थल है, किन पर्यटन स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, इनसे संबंधित हमें जानकारियां होनी चाहिए जो पूछा जाएगा इसमें। ठीक है, आगे बात करो राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, राजस्थान के विशेष संदर्भ में यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के वही पोर्शन हमारे हिस्से में है जो राजस्थान के लिए विशेष योगदान देते हैं और हमें जानकारी होनी चाहिए। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है। ठीक है, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर भारतीय राजनीति व्यवस्था में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग, इनसे संबंधित हमें जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ठीक है, फिर राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था बात करूं मैं, भारत में तो राष्ट्रपति, तो वैसे ही राजस्थान में राज्यपाल हो जाएगा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, फिर राज्य विधानसभा, जैसे सेंट्रल में मंत्रिपरिषद है उसी प्रकार, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, फिर निर्वाचन आयोग की तरह राजस्थान लोक सेवा आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, फिर राजस्थान राज्य मुख्य सचिव, जिला शासन, इनसे संबंधित हमें राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। और बात करें हम स्थानीय स्वशासन में तो पंचायती राज की बात होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, और साथ में थोड़ी बहुत नगर पालिका से संबंधित नगर निगम, नगर पालिका। ठीक है, आगे बात करते हैं हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की इकोनॉमी। राजस्थान की इकोनॉमी में राज्य के विकास में उद्योग का योगदान क्या है, कृषि का, पशुपालन एवं खनिज क्षेत्र की अहम भूमिका, इनकी कौन से खनिज की अहम भूमिका है, कौन से उद्योग की राजस्थान के विकास में अहम भूमिका है, इनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और समस्याएं, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए जो भी विशेषता है यहाँ की और उनके में
आने वाली अर्थव्यवस्था में आने वाली समस्या कौन कौन सी है उनके बारे में। फिर राजस्थान की आय एवं बजट की अवधारणा, राजस्थान की आय और उससे संबंधित जो भी अवधारणाएं हैं। फिर हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा और अकाल। हस्तशिल्प उद्योग जो भी लघु कुटीर उद्योग है यहाँ के, बेरोजगारी, राजस्थान में बेरोजगारी की दर और उसको सुधार के लिए क्या किया जा सकता है। सूखा और अकाल, मरुस्थलीय क्षेत्र है राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में, तो वहां पर सूखा रहना, सूखा और अकाल की समस्या होती है, तो उसके लिए जो भी समाधान कर सकते हैं हम, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर राजस्थान के विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं एवं अधिनियम, जो भी राजस्थान की में के अंदर वर्तमान में योजनाएं चल रही हैं, कल्याणकारी योजनाएं, उनकी योजनाओं के अधिनियम। फिर विकास के लिए संस्थाएं जो भी कार्यरत हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। लघु उद्यम, वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्था और ग्रामीण विकास में भूमिका, जो भी पंचायती राज संस्थाएं हैं, वित्तीय और लघु उद्यम है, उनकी ग्रामीण विकास के लिए भूमिका किस प्रकार होगी उनकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, फिर बात करूं मैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा। मनरेगा जिसको वर्तमान में 125 दिन कर दिया गया, उसकी जानकारी होनी चाहिए। विकसित भारत रोजगार आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण, वीपीजी रामजी राम, जिसका नया नाम कर दिया गया मनरेगा ही। ठीक है, आगे बात करते हैं हम दैनिक विज्ञान। दैनिक विज्ञान जो हमारे जनरल साइंस कौन कौन से टॉपिक हैं उनमें, तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रिया और उत्प्रेरक। फिर बात करें हम धातु अधातु, इनके प्रमुख यौगिक कौन से हैं। सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, जो भी हम आम जीवन के लिए उपयोगी यौगिक हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए हमें। फिर बात करें कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अपरूप, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन, सीएनजी, बहुलक, साबुन और अपमार्जन, इनकी जानकारी होनी चाहिए। फिर बात करें हम प्रकाश से संबंधित, तो प्रकाश का परावर्तन के नियम पता होने चाहिए। प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष और उसका निवारण, इनकी जानकारी होनी चाहिए हमें। फिर अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, भारत का अंतरिक्ष के रूप में जो भी योगदान है, कार्यक्रम है, उनकी जानकारी होनी चाहिए हमें। ठीक है, फिर बात करें हम आनुवांशिकी। आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, जो भी सामान्य विज्ञान की जो भी शब्दावली प्रयोग होती है उनसे संबंधित, मेंडल का आनुवांशिकता का नियम, गुणसूत्रों की संरचनाएं, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण, केंद्रीय सिद्धांत, मनुष्य में लिंग निर्धारण, इनकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए हमें। ठीक है, फिर हम बात करें पर्यावरण अध्ययन, जिस, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र और पर्यावरण अध्ययन का योगदान भी विशेष रहा है राजस्थान के लिए। जैव प्रौद्योगिकी में बात करें तो जैव पेटेंट, नई पादप किस्मों का विकास, जो भी कृषि के अंदर पादप में जो भी नए किस्मों का विकास हो रहा है राजस्थान के अंदर, उनका विशेष ध्यान रखना राजस्थान की ओर से। ट्रांसजेनिक जीव, पराजीवी जीव, ठीक है। फिर जंतुओं का आर्थिक महत्व, पादपों का आर्थिक महत्व, जंतु और पादपों का आर्थिक महत्व, क्या योगदान रह सकता है उनके बारे में। रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, रक्तदान, आरएच कारक, रोगाणु, मानव स्वास्थ्य, ठीक है, कुपोषण, मानव स्वास्थ्य, कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य, मानव रोग कारण और निवारण, रक्त समूह, रक्तदान, जिसको हमें करना भी चाहिए रक्तदान, ठीक है। फिर आरएच कारक, रोगाणु और मानव स्वास्थ्य, कौन कौन से रोगाणु हैं और किस रोग से मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है और कौन सा रोग होता है। फिर कुपोषण और मानव स्वास्थ्य, आर्थिक विकास की दृष्टि से देखा जाए तो उस ओर से कुपोषण और मानव स्वास्थ्य, मानव रोग कारण और निवारण, मानव के कौन कौन से रोग हैं, उनके होने का कारण क्या और उनसे निवारण कैसे हो सकता है, उन रोग का निवारण क्या है, इसकी जानकारी होनी चाहिए हमें। ठीक है, आगे बात करूं हम
अब मैं तार्किक विवेचन एवं गणित की, ठीक है। तो तार्किक विवेचन रीजनिंग के कुछ टॉपिक है, जैसे रंग संबंध, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रेणी, घड़ी और कैलेंडर, यह रीजनिंग के टॉपिक है, ठीक है। रक्त संबंध में ब्लड रिलेशन कह सकते हैं हम, नंबर सीरीज, लुप्त संख्या है कोई, उनकी जानकारी आगे निकालना है हमें, अक्षर श्रेणी, अल्फाबेट है उनके अनुसार हो सकता है, ठीक है। फिर घड़ी, क्लॉक के बारे में जानकारी होनी चाहिए हमें, कौन के इत्यादि, ठीक है। उसके बाद में कैलेंडर की सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए हमें। फिर देखो मैथ के कुछ पोर्शन है, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। फिर औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात और समानुपात, अंकगणित के कुछ विशेष टॉपिक है इसमें। फिर समय, चाल, दूरी, कार्य और समय। देखो समय, चाल, दूरी, कार्य एवं समय, ठीक है, कार्य और समय को साथ में पढ़ा जाता है विशेष। तो फिर त्रिकोणमिति के कुछ टॉपिक है, तो उसमें त्रिभुज, वृत्त, दीर्घवृत्त, आयत, गोले, बेलन का क्षेत्रफल, और फिर आयतन में कौन कौन से, तो गोले, बेलन, घन और शंकु का आयतन। फिर आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, आलेख, स्तंभ चित्र या वृत्त चित्र, रेखा आलेख इत्यादि होते हैं, उनमें जो भी आंकड़े प्रदर्शित है उनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। कोड, डिकोड, जो भी कोड दे रखा है उसको डिकोड करना या उससे अनुसार जो भी अगला कोड बन रहा है वो निकालना होता है। बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट, जो भी बैठक व्यवस्था, कुछ व्यक्ति होंगे उनको एक निश्चित क्रम में बैठाना होगा। फिर मानसिक योग्यता और विश्लेषणात्मक योग्यता, जो हमारे मेंटली होती है और उसके अनुसार ही हमें करना होता है, मेंटल एबिलिटी या एनालिटिकल एबिलिटी। फिर समसामयिक घटनाएं, यानी कि बात करो हम जो वर्तमान में कौन कौन सी घटनाएं हो रही है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक, भौगोलिक, इन सभी से घटनाएं, पारिस्थितिक, खेलकूद, जो भी खेलकूद में महत्वपूर्ण योगदान रहा है या कौन कौन से खेल हुए हाल ही में उनकी जानकारी होनी चाहिए, उनसे संबंधित खिलाड़ियों की जानकारी, ठीक है। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख समसामयिक घटनाएं, तो इसमें हमें भारत और राजस्थान दोनों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। फिर प्रसिद्ध व्यक्तित्व, इनसे संबंधित है, जैसे मैं बात करूं सामाजिक और सांस्कृतिक, जो सामाजिक, सांस्कृतिक या किसी खेलकूद में जो व्यक्ति अभी चर्चा में चल रहे हैं उनसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व संबंधित ध्यान रखना है। राजस्थान राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियां, जो राजस्थान की वर्तमान में जो राष्ट्रीय नीतियां हैं नवीनतम, उनकी जानकारी, नागरिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य, नैतिक मूल्य, इनसे संबंधित। फिर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा रोकथाम अधिनियम है जो 2022 का है, उससे संबंधित। और यह अच्छी बात है कि यह नियम लाया गया है ताकि भर्तियों में कुछ सुधार हो सके। यह जो है, अब आगे जो इस वर्ष ही जुड़े टॉपिक हैं, बात करूं मैं जन स्वास्थ्य की, यह टॉपिक अभी ही जुड़ा है और यह नया टॉपिक है और ये श्योर है, इससे 5 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर पारी में, हर पारी में 5 से 8 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि नया टॉपिक है और नया टॉपिक है तो कुछ सोच समझ कर जोड़ा है, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा की बुनियादी बातें, कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन, सीपीआर, यानी कि जो प्राथमिक समस्या इमरजेंसी होती है उसमें हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड। फिर बुनियादी बातें हैं उनसे संबंधित सामान्य जानकारी है। सीपीआर, अगर किसी को हार्ट अटैक होता है या कोई अन्य समस्या है तो उनको सीपीआर कैसे देना है उनसे संबंधित, या सांस लेने में तकलीफ है उनसे संबंधित है ये। फिर नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रकार और उनमें बचाव के उपाय, और नशीली प्रवृत्ति हम बात करें राजस्थान की ओर सबसे ज्यादा है मादक पदार्थों का उपयोग, तो उनसे संबंधित जो भी दुरुपयोग हो रहे हैं उनके बारे में और उनसे बचाव कैसे किया जा सकता है उनकी जानकारी होनी चाहिए। युवाओं की शारीरिक और मानसिक फिटनेस, आधुनिकता के दौर में हम अपना देसी खाना तो भूल चुके हैं और फास्ट फूड की ओर चल रहे हैं, तो हमारी फिटनेस है, शारीरिक स्वास्थ्य है, उसके साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, उनसे संबंधित कैसे बचाव किया जाए उसकी जानकारी। फिर आज का इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का, उसकी लत से संबंधित स्वास्थ्य जोखिम है वो निवारक उपाय। स्वास्थ्य, यह तो श्योर है
कि अगर कुछ भी नवाचार हो रहा है तो उसका उपयोग के साथ में उसके दुष्प्रभाव ये गलत भी प्रभाव पड़ता है। तो उससे संबंधित जो भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है उसके निवारण उपाय क्या क्या हो सकते हैं उनसे संबंधित जानकारी होनी चाहिए हमें। फिर बात करूं मैं कंप्यूटर की जानकारी, तो कंप्यूटर की विशेषताएं और उसका उपयोग। कंप्यूटर की विशेषताएं एवं उपयोग, मेमोरी में रैम रोम, ठीक है, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट, डिवाइस संबंधित कंप्यूटर संगठन, जो भी कंप्यूटर के उपकरण है उनकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। फिर एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, स्प्रेडशीट, एमएस पावर पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए, एमएस ऑफिस के अंदर आता है जो, ठीक है। फिर बात आती है हमारे लैंग्वेज सब्जेक्ट में हिंदी की, जो भाषाई सब्जेक्ट है, ठीक है। हिंदी में सामान्य हिंदी में बात करूं तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव और क्रिया, ठीक है। विकारी और अविकारी शब्द कह सकता हूं वह शामिल है इसमें। फिर संधि, संधि विच्छेद ये शामिल है। सामाजिक पदों की रचना और समास विग्रह, समास विग्रह करना है, सामाजिक पद बनाना है समास विग्रह का। उपसर्ग, प्रत्यय यह भी शामिल है इसमें। पर्यायवाची शब्द, परिवर्तक या विलोम शब्द या अनेकार्थक शब्द, ठीक है। फिर शब्द युग में बात करें तो शब्द युग में फिर शब्दों से संबंधित शब्द शुद्धि है, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण करना है, जो भी अशुद्ध शब्द दे रखा है उसका शुद्ध शब्द का चयन करना होगा हमें। फिर वाक्य शुद्धि में बात करें तो शुद्धि, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण करना होगा और शुद्ध वाक्यों का भी चयन करना हो सकता है आपको। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, पूरा वाक्य होगा उसके लिए एक शब्द का आंसर देना होगा हमें। फिर मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, ठीक है। अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्दावली है जो तकनीकी शब्दों से संबंधित है, समानार्थक शब्द भी हो सकते हैं उससे हिंदी से संबंधित, ठीक है। फिर पत्रों में बात करें तो कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान होना चाहिए, कार्यालय आदेश होना चाहिए, परिपत्र होना चाहिए, अधिसूचना, अर्थशास्त्र के पत्र कौन से, निविदा, प्रेस, विज्ञप्ति, इनकी जानकारी होनी चाहिए हमें, ठीक है। आगे बात करूं मैं जनरल इंग्लिश की, ठीक है। तो जनरल इंग्लिश में टेंस है, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल्स, डिटरमाइंस, ठीक है, प्रीपोजिशन है, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल, यानी कि सिंपली ट्रांसलेशन होंगे जो हिंदी से इंग्लिश में करने होंगे हमें, ठीक है। ग्लोसरी ऑफिशियल है, टेक्निकल टर्म्स है, जो भी टेक्निकली जो वर्ड है उनकी जानकारी होनी चाहिए। सिनोनिम्स, एंटीनिम्स, वन वर्ड, यानी कि हिंदी की तरह एक शब्द है, ठीक है। कंपैरिजन, गिवन पैसेज, जो भी पैसेज दे रखा उससे आंसर निकालना होगा। फिर राइटिंग लेटर्स, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल और इनफॉर्मल लेटर की, पत्र की संबंधित जानकारी होनी चाहिए। यह है हमारी आज की बात सीटी 12 बेस पर आधारित भर्ती की, जो हमें कंपलसरी है हमारे लिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं फॉलो जरूर करें और इसको आगे से आगे शेयर करें।